नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ देना बंदे और कुफ्र के दरमियान जोड़ लगा देने वाली चीज़ है। मुस्लिम। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। आरमूर बल्दिया की बिना किसी नोटिस व मुतबादिल जगह की फराहमी, गरीब ताजरान के कारोबार पर इन्हेदामी कार्रवाई, गरीब ताजरान सड़कों पर वो बेरोजगार। बल्दिया ने बीजेपी की ईमा पर मुसलमानों के कारोबार को बनाया निशाना, आरमूर इमाम कायदीन। तेलंगाना में कोरोना के तीसरी लहर की दस्तक, रोज बरोज कोरोना मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफा। अवाम खौफ में न आए, कोविड कवायद पर अमल करे। हुकूमत तीसरी लहर से निपटने पूरी तरह तैयार। डायरेक्टर महकमा सेहत श्रीनिवास राव। जल्द मसाइल की यकसुई की जाएगी, इंचार्ज कमिश्नर चित्रा मिश्रा। 31वें डिवीजन का क्या दौरा, पानी के पाइपलाइन की तंसीब, मुनव्वर अली का मिसाली कारनामा। 7 सालों से अवाम थी परेशान, मुकामी खवातीन। बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर रियासत तेलंगाना गामसन रैतु बंधु किसानों के लिए तारीखी। सीएम केसीआर हकीकी अवामी खिदमत गुजार, जेडपी चेयरमैन विठल राव। अब खबरें तफसील से। बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी के ख्यालात की अक्कासी आज के तेलंगाना गांधी रियासती वज़ीर आला केसीआर कर रहे। महात्मा गांधी के ख्वाबों की ताबीर तेलंगाना रियासत भर में खुलकर दिखाई दे रही, जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। रैतु बंधु तकरीब जश्न माकलूर मंडल के मांदापुर गांव में मनाई गई। इस प्रोग्राम में जेडपी चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। इस मौके पर ग्राम पंचायत के इहाते में लगाए गए इजलास में किसानों से बातचीत की और मुल्क भर में किसी भी रियासत में ना दिखाई देने वाली बहबूद स्कीमात तेलंगाना रियासत में रूबे अमल लाते हुए वज़ीर आला केसीआर अपनी अहमियत दिखाने की बात कही और इस ज़राअत को बेफजूल बनाने वालों को मुंह पर तमांचा लगाते हुए ज़राअत को त्यौहार में तब्दील करने का सहरा वज़ीर आला केसीआर के सही जाने का एहसार किया। सिर्फ माकलूर मंडल में ही 16,000 किसान को 87 करोड़ रुपये रैतु बंधु फंड्स इजरा करने की निशानदेही की। इसके बाद गांव में मवेशियों को हैवानात महकमे के तहत टीका तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। किसानों के लिए फसलों की तरह मवेशी भी अहम साबित होने की बात कही और किसानों की बहबूदी के लिए हर मुमकिन इक़दाम ले रहे वज़ीर आला केसीआर का हर कोई साथ देने की ख्वाहिश जाहिर की। इससे कबल गांव के अवाम ने जेडपी चेयरमैन को भारी पैमाने पर तहनीत दी। इस प्रोग्राम में जिला हैवानात महकमे के ओहदेदार अहमद, एमपीपी प्रभाकर, सरपंच और तिब्बी मुलाजमीन व टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। వర్క్ చేయాలా 3 నుంచి 10 వరకు ఖచ్చితంగా అందరినీ కలుపుకొని రైతు బంధు ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేయాలని ఆర్డర్ ఇచ్చింది కేటీఆర్ గారు. అదేది కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఆర్డర్ ఇచ్చింది. కాబట్టి మరి అందరూ మరి రైతు బంధును 10 వరకు ఉన్న రైతు బంధు సక్సెస్ చేయాలని చెప్తూ మన మల్లారెడ్డి గారు ఉండి గతంలో ఎఫ్సిఐ డైరెక్టర్ ఆయన ఇదే చెప్తాడు, ఖచ్చితంగా పండించిన పంట రైతుల పంట కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనాలని. ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తున్నదని ఒక ఎఫ్సిఐ డైరెక్టర్ మల్లారెడ్డి గారు చెప్పిన విషయం. కాబట్టి ఈ రైతు బంధును మీరు సక్సెస్ చేయాలని కోర్చు. ఇక निजामाबाद जिले में कोरोना केसेस में अचानक इजाफा होने से अवाम घबराहट में मुब्तला हो रही। जिला भर में चारशुमे के रोज 18 केसेस दर्ज हुए और जुमेरात की एक ही रोज में 30 केसेस दर्ज होने का जिला तिब्बी ओहदेदार सुदर्शनम ने इशार किया, जिससे जिला ओहदेदारान मोहतात हुए। अवाम लापरवाही छोड़ते हुए कोविड प्रोटोकॉल की लाजमी तौर पर पाबंदी करने का मशवरा दिया।
जिले में कोरोना केसेस में इजाफे से वैक्सीनेशन के कामों में तेजी लाई गई। 15 साल से 18 साल नौजवानों को टीका लगवाने का मशवरा दिया और हुजूम व भीड़ से दूरी इख्तियार करने के लिए आवाम को मालूमात दी जा रही। जिले में अभी तक जुमला 55,888 केसेस दर्ज होने का तिब्बी ओहदेदार ने इजहार किया और 5 केसेस पॉजिटिव आने की बात बताई। बांसवाड़ा में 1, एल्लारेड्डी में 3, नागिरेड्डी पेट में 1 केस दर्ज होने की मालूमात दी और इस जिले में अभी तक जुमला 31,766 केसेस दर्ज होने का इजहार किया। ओमिक्रॉन वायरस फैल रहे औकात में अवाम मास्क के अलावा सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने का डॉक्टर्स ने मशवरा दिया। 15 साल उम्र के तलबा व तालिबात लाजमी तौर पर वैक्सीन लगवा ले, शहर के मेयर नीतू किरण का बयान। कोविड पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे औकात अवाम कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करने की ख्वाहिश जाहिर की। शहर के सुभाष नगर में वाक़ निर्मला हुदैया हाई स्कूल के 9वीं और 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण ने शिरकत करते हुए वैक्सीनेशन के कामों का मुशाहिदा किया और तलबा के करीब रहते हुए वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर उन्होंने हर कोई बिला खौफ व ख़तर वैक्सीन लगवाने की ख्वाहिश जाहिर की और कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी होने का एहसास किया। हर कोई वैक्सीन लेने का मशवरा दिया और बच्चों को अमराज से बचाने के लिए वालिदैन तवज्जो देने और अपने बच्चों को टीके लगवाने की बात कही। इस प्रोग्राम में स्कूल मुलाजमीन, तलबा व तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। 4 రోజుల క్రితం మాత్రం 15 సంవత్సరాల నుంచి 18 సంవత్సరాలు ఉన్న పిల్లలకి అందరూ కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా ఆ పిల్లల కోసము కోవాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ని విడుదల చేయడం జరిగింది। ప్రతి జిల్లాలో రాష్ట్రమంతటా కూడా అందరు పిల్లలు కూడా తీసుకోవడానికి ముందుకు వస్తున్నారు। కానీ కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని విషయాల్లో మాత్రం పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎంకరేజ్ చేయట్లేదని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు। ప్రస్తుతం నేను ఈరోజు ఇక్కడ మన నిజామాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి నిర్మలా హృదయ హై స్కూల్కి రావడం జరిగింది। ఇక్కడ కూడా చాలామంది పిల్లలు తీసుకున్నప్పుడు కూడా కొంతమంది పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేయడం లేదు వ్యాక్సిన్ గురించి అని వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్పీస్ ఉన్నటువంటి సిస్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మోటివేట్ చేస్తూ ఉన్నారు పిల్లలకి। हर कोई पूरे अज़्म के साथ काम करते हुए आगे बढ़े, भारतीय चैनल एमडी गादे कृष्णा का बयान। कोरोना की तीसरी लहर पर अवाम लापरवाही ना जताए बल्कि कोविड प्रोटोकॉल की लाजमी तौर पर पाबंदी करने का मशवरा दिया। भारतीय चैनल के तहत नए साल के कैलेंडर की इजराई शहर के भारतीय चैनल ऑफिस में चैनल एमडी गादे कृष्णा के हाथों अंजाम पाई। इस मौके पर गादे कृष्णा ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर फैलने से हर कोई एहतियात बरतने की ख्वाहिश जाहिर की। अभी तक ही मुल्क भर में केसेस की तादाद बढ़ती जा रही, अवाम लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया और इस ज़िले की अवाम कोविड वायरस के बारे में लापरवाही ना जताए, लाजमी तौर पर वैक्सीन लगवाने का इजहार किया। माजी में कोरोना के संगीन हालात से अवाम ने दुश्वारियों का सामना किया और कोविड मर्ज में मुब्तला कई मरीज फौत हो गए। फिलहाल इस तरह के नुकसानात न होने पर भी क़ब्ल अज़ वक्त एहतियात बरतने की बात बताई। इस प्रोग्राम में चैनल मुलाजमीन जगन, फनीराज, धनंजय, श्रीकांत के अलावा सुरेश व टेक्निकल स्टाफ ने शिरकत की। तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक, कोरोना मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफा। अवाम खौफजदा ना हो, घबराहट में ना पड़े, कोविड कवायद पर अमल करे तो इस वबा से बचा जा सकता है। अवाम के ताउन से माह फरवरी तक काबू पाया जा सकेगा। रियासती डायरेक्टर महकमा हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव का बयान। नए साल के आगाज़ के साथ ही रियासत तेलंगाना में भी कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि हैदराबाद में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद हज़ारों में बढ़ती जा रही। वहीं महकमा सेहत के ओहदेदार बार बार इंतबाह दे रहे कि आने वाले दिन रियासत के लिए मज़ीद ख़तरनाक साबित होंगे। नए साल की आमद के बाद 5वें दिन से रियासत में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में 4 गुना ज़ायद लगातार इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा।
रियासत में कोरोना पॉजिटिव भी अब 3% से ज्यादा तक बढ़ गया, जबकि रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने 28 दिसंबर को कहा था कि फिलवक्त रियासत में पॉजिटिव रेट 0.6% है। इसी तरह रियासत में 8 दिनों में कोरोना वायरस की रफ्तार 2.4% तक बढ़ गई, जिसके बाद हज़ारों में केसेस दर्ज हो रहे। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान रियासत में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में तशवीशनाक इजाफा हुआ। 5 जनवरी को रियासत में 1000 से ज़ायद कोरोना केसेस दर्ज हुए थे। वहीं मुतासरीन की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। महकमा सेहत के ओहदेदारों की जानिब से जारी करदा मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 54,534 अफराद के नमूने टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 1913 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें सबसे ज़्यादा यानी 1214 कोरोना मुतासरीन का ताल्लुक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC हुदूद से है, जबकि रंगारेड्डी ज़िले में 213, मिर्चिल मलकाजगिरी ज़िले में 161 कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। अजला की बात की जाए तो 24 घंटों के दौरान महबूबाबाद में 33, निजामाबाद में 28, खम्मम में 25, करीमनगर, हनमकुंडा और संगारेड्डी में 24, नलगोंडा में 16, सिद्दीपेट में 14, पेद्दापल्ली में 13, विकाराबाद, महबूबनगर और मंचिर्याल में बिलतरतीब 12, सूर्यापेट में 10, मेदक में और जगतियाल में 9, भद्राद्री कुत्तागुड़म में 8 कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इसी तरह कोविड वबा के आगाज़ के बाद से रियासत में जुमला 6,87,456 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। 24 घंटों के दौरान रियासत में 2 कोरोना मुतासरीन की मौत वाक़ई हुई। इसी तरह अब रियासत में कोविड वबा से जुमला 4036 अमवातें रिकॉर्ड हुई। वहीं कुल 232 अफराद सेहतयाब हुए। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक रियासत में 7,847 कोरोना के एक्टिव केसेस आइसोलेशन में हैं। तो दूसरी जानिब कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के दौरान रियासती डायरेक्टर महकमा हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का आगाज़ हो गया। ताहम उन्होंने कहा कि दर्ज होने वाले केसेस में ज़्यादा शिद्दत नहीं है और अस्पतालों में कोरोना वायरस मुतासरीन की ज़्यादा तादाद दाखिल नहीं है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन मुतासरीन 5 दिनों में सेहतयाब हो रहे। साथ ही डायरेक्टर महकमा हेल्थ ने अंदेशा जाहिर किया कि तिल संक्रांति त्यौहार के मौके पर कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में मज़ीद इजाफा होगा। उन्होंने मशवरा दिया कि सियासी जमातें और अवामी तंजीमें अपने प्रोग्रामों को 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। रियासती डायरेक्टर महकमा हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि मुख्तलिफ पाबंदियों की वजह से अवाम को माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। ताहम उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो मुहतात रहे और कोविड क़वाइद पर सख्ती से अमल करते हुए महकमा सेहत के साथ ताउन करे तो माह फरवरी में कोरोना वबा पर काबू पाया जा सकता है। रियासती डायरेक्टर महकमा हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि अवामी सेहत के पेश नज़र तमाम तिब्बी अमले की रुख्सतों को आज से मनसूख किया जा रहा। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में कोविड मुतासरीन के दाखिले के लिए प्रोटोकॉल पर अमल किया जा रहा और खानगी अस्पतालों को भी हिदायत दी गई कि शदीद ज़रूरतमंद कोविड मुतासिर अफराद को ही अस्पतालों में दाखिल कर लिया जाए। रियासती डायरेक्टर महकमा हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि कोविड वबा की तीसरी लहर के दौरान मुतासरीन को सिर्फ आम अद्वियात और आम तिब्बी इमदाद ही काफ़ी होती है। उन्होंने मशवरा दिया कि गैर ज़रूरी मोलनोफ्लावर या कॉकटेल की शक्ल में इलाज ना किया जाए। उन्होंने खानगी अस्पतालों के इंतज़ामिया को इंतबाह दिया कि अस्पतालों से रुजू होने वालों से ओमिक्रॉन के नाम पर माली लूट खसोट की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुलडोज़र चलता है तो बेचारे गरीब मुसलमानों के कारोबार पर। आरटीसी की अराजी पर आरटीसी टेंडर के तहत किराया अदा करते हुए अपना कारोबार करने और अपने ख़ानदान की किफ़ालत करने वाले ताजिरान को ना कोई नोटिस और ना ही कोई मुतबादिल जगह, ऐसे ही इनेदामी कार्रवाई करते हुए बेरोज़गार बना दिया गया। आरमूर बल्दिया की कार्रवाई पर ताजिरान का इल्ज़ाम। कोविड के चलते मखरूस व परेशान ताजिरान बल्दिया की इनेदामी कार्रवाई से मज़ीद सड़कों पर। आरमूर म्यूनसिपल के इलाके पिरकिट में फुटपाथ पर कई बरसों से होटल, फूलों की दुकानों, दिगर कारोबार ठेला बंडी लगाकर तिजारत करते हुए अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर रहे थे। लेकिन म्यूनसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ ने आज सुबह 7 बजे से ही पुलिस ओहदेदारों के हमरा इनेदामी कार्रवाई का आगाज़ किया।
गरीब अफराद बिल बिलाते रहे, मिन्नत समाजत की गई, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ के मुकामी काउंसलर मोहम्मद जहीर अली को हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा आरटीसी बस स्टैंड पिरकिट के इहाते में वाक़ दुकानों, होटल वगैरह को भी मुनहदिम कर दिया गया। ये लोग टीएसआरटीसी में टेंडर डालकर माहाना किराया अदा करते हुए कारोबार कर रहे थे, लेकिन म्यूनसिपल जगदीश्वर गौड़ ने खाबजीन का बहाना बनाते हुए आरटीसी दुकानात को मुनहदिम कर दिया। आरटीसी की अराजी पर कारोबार करने वाले शेख यासीन मोहम्मद मुकीम ने मुनहदिम करने वाले जेसीबी मशीन रोकने की कोशिश करते हुए मुकाबिल खड़े हो गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। पुलिस की मदद से उन्हें ज़बरदस्ती हटाकर हिरासत में लेते हुए मुनहदम कार्रवाई की गई। शेख यासीन मोहम्मद मुकीम और पाशा ने साफियों से बात करते हुए कहा कि कोरोना वबा की वजह से हम मखरूज हो चुके, हम दुकानदारों पर 15 से 40 लाख रुपये खर्चे। म्यूनसिपल कमिश्नर ने हमें कोई इत्तला ना दी और ना ही कोई नोटिस जारी की। इनेदामी कार्रवाई कर दी गई, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद बेरोजगार हो गए। बताया गया कि ये तमाम कारोबार को टारगेट बनाते हुए इनेदामी कार्रवाई की गई। इस इनेदामी कार्रवाई में म्यूनसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़, एसएचओ सिद्धेश्वर, सब इंस्पेक्टर्स यादगिरी गौड़, श्रीकांत, एएसआई अब्दुल गफ्फार व दीगर पुलिस अमला और म्यूनसिपल ओहदेदार मौजूद थे। पहले से ही क्रिकेट बस स्टैंड पे हमारे को कोई इंटीमेशन नहीं दिए और यासीन होटल क्रिकेट बस स्टैंड पे अग्रीमेंट काफ़ी भी हम म्यूनसिपल कमिश्नर को बता रहे थे, तो वो मानने को भी तैयार नहीं। कम से कम 2-3 दिन पहले हमको इंटीमेशन देना, उसकी नोटिस देना, आरटीसी से कुछ आना। हम फुटपाथ पे बैठे वाले नहीं है, फुटपाथ पे बैठे वाले रहे तो उठा दिए तो बात अलग है, पर फुटपाथ के बराबर हमको भी उठा दिए, हमारा नुकसान करे, कम से कम टाइम तो देना। अब हमारा दुनिया का नुकसान होगा। मैंने हम पार्टी से 45 लाख अरेस्ट कर ले रहे हैं, उनको लेके चल जाए। 45,000 रुपये तक किराया बनते हम, जीएसटी, सर्विस टैक्स, मेंटेनेंस टैक्स पूरा किराए के ऊपर हम बोल के बोले। फिर इसके बाद 9:30 को आके पूरा निकाल देते बोल के बोले। फिर और इसके बाद हम बोले तो पीछे जगह है, बोले तो पीछे जगह हुआ कुछ भी नहीं है, पूरा निकालना पड़ता बोल के बोले। हम किराया बन रहे आरटीसी 15-20 किराया बन रहे आरटीसी का टेंडर है। हमको बिल्कुल नहीं दिए, कमिश्नर सर बोल रहे हम इंटीमेशन दिए, हम सामने दिए इंटीमेशन, हमको नहीं दिए। मदरसा मुअज़्ज़ बिन जबल बोधन में 2 तलबा का तकमील हिफ्ज़। तलबा के लिए एहसासी तकरीब का इनेकाद, उलमा व अकाबरीन की शिरकत। तकमील हिफ्ज़ करने वालों को दी मुबारकबाद। कायनात में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है। उलमा इकराम के खिताबात। शहर बोधन का मुमताज़ दीनी अकामती इदारा मदरसा मुअज़्ज़ बिन जबल, जो गुज़िश्ता कई बरसों से कौम व मिल्लत की दीनी खिदमत अंजाम देता रहा। कई एक तलबा यहाँ से तकमील हिफ्ज़ करके आलमियत की आला तालीम हासिल कर रहे। आज भी 2 खुशनसीब तलबा ने हिफ्ज़ कुरान मजीद मुकम्मल किया, जिनके एहसास में एक खुसूसी इजलास बसदारत हज़रत मौलाना अब्दुल क़दीर उमरी साहब हिफ्ज़ुल्लाह मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी के हैसियत से मददूर शहर निज़ामाबाद के नौजवान आलम दीन मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, उस्ताद अरबी इदारा मज़हरुल उलूम ने खिताब करते हुए तलबा और उनके सरप्रस्तों व वालिदैन नेज़ नाज़िम मदरसा व जुमला असातिज़ा इकराम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए कहा कि कुरान का हिफ्ज़ कर लेना ये एक इंतहाई सादतमंदी व खुशकिस्मती की बात है। हाफिज़ कुरान और उसके वालिदैन को जो इनामात से नवाजा जाएगा वो तो मबनी बरहकीकत है और ताज व क़िल्लत का मिलना यकीनी है, लेकिन इस मामले में गफलत बरतना और सिर्फ तकमील हिफ्ज़ करके मुतमईन हो जाना ये अक्लमंदी की बात नहीं, बल्कि अल्फाज कुरान के साथ साथ मानी कुरान को समझना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला का ये कलाम दीगर कलामों से अफजल व आला है। कुरान मजीद के अलावा दीगर कुतुब समाविया भी अल्लाह ताला ने नासिल फरमाई, जैसे तौरात, ज़ुबूर और इंजील, लेकिन किसी भी किताब को कुरान नहीं कहा जाता। कलामुल्लाह तो कहा जाएगा लेकिन कुरान नहीं, चूँकि कायनात में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब सिर्फ कुरान मजीद है, इसी वजह से इसको कुरान कहा जाता है। उम्मत मुस्लिमा को भी चाहिए कि वो कुरान की असमत व तक़द्दुस को समझे और कुरान शरीफ को पढ़ने वालों को भी इज़्ज़त की निगाह से देखे। इस मौके पर मौलाना अय्यूब इशाती ने मदरसे हाजा के नासिम व बानी मौलाना अब्दुल हमीद अस्साए क़ासमी व इदारे की खिदमत को सराहा और वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बताया कि मदारिस का हर एतबार से ताउन किया जाए
सदर इजलास मौलाना अब्दुल कदीर उमरी ने 2 तलबा को कुरान मजीद का आखिरी रुकू पढ़ाकर खिताब किया और सदर जलसे की दुआ पर जलसे का इख्तिताम अमल में आया। इंतज़ामिया की जानिब से मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी की गई। मौलाना मिर्ज़ा खालिद बेग कासमी, हाफिज़ इलियास बेग, जुनैद एडवोकेट व दीगर मेहमानों ने शिरकत करते हुए उलमा के बयानात से इस्तिफादा किया। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। शहर निजामाबाद नेहरू पार्क पर हैदराबाद की तर्ज का अरबी डिजाइन के बुरखों और लेडीज गारमेंट्स का मुनफरिद शोरूम नोरा बुरखा हाउस। जी हाँ, नेहरू पार्क पर नोरा बुरखा हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। प्रोप्राइटर नोरा बुरखा हाउस हाफिज अतीक अहमद की निगरानी में नोरा बुरखा हाउस पर खवातीन व 2 शीशाओं के लिए दीदा ज़ेर मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ हैदराबाद की तर्ज पर अरबी डिजाइन के बुरके, दुबई डिजाइन, खतरी डिजाइन, मिस्री डिजाइन के बुरखों के अलावा लेडीज सूट्स, स्कार्फ्स, फेस पीस, नाइटीज और दुपट्टों का मियारी स्टॉक मौजूद। तो देर ना करें, नोरा बुरखा हाउस पर अपने मनपसंद नित नए डिजाइन के बुरके और सूट्स खरीदी करें। नोरा बुरखा हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। राब्ता करें 9440502398। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर फिजा ज्वेलर्स की जानिब से अपने मुअस्सिस ग्राहकों के लिए अनोखी स्कीम। सिर्फ आधे तोले से लेकर 5 तोले तक 916 हॉलमार्क का अपनी पसंद का कोई भी जेवर बनवाइए और आधा तोला प्योर गोल्ड बजरिए पूरा हासिल करें। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर वो हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से खरीब पैराडाइज होटल, निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तिक़बाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। अवाम ने जिस भरोसा वो एतमाद से मुंतखब किया, डिवीज़न की तरक्की व अवाम की सहूलतों के लिए मुस्बित इक़दाम किए जा रहे। इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली का बयान। 31वें डिवीज़न का इंचार्ज कमिश्नर चित्रा मिश्रा का तफसीली दौरा। मसाइल की एकसुई का तयक़ुन। मुस्बित इक़दाम से अवाम को मिल रही काफ़ी राहत। पीने के पानी की सरबराही से ख़वातीन में मसरत। मुनव्वर अली का क्या शुक्रिया अदा। इंचार्ज कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 31 ऑटो नगर मोहम्मद मुनव्वर अली ने
हाल ही में इंचार्ज म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा से मुलाकात करते हुए डिवीज़न में कई एक मसाइल के सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। इस मौके पर इंचार्ज कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा ने इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली को तयक़ुन दिया था कि वो 2 रोज़ बाद डिवीज़न का दौरा करते हुए मसाइल से आगाही हासिल करेंगे। और आज इंचार्ज कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा ने बल्दी ओहदेदारों के हमरा डिवीज़न नंबर 31 ऑटो नगर का तफसीली दौरा करते हुए मसाइल से आगाही हासिल की और ओहदेदारों को हिदायत दी कि पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाए। इस मौके पर मोहम्मद मुनव्वर अली ने सड़कों की खस्ता हालत और पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के अलावा ड्रेन के तामीरी कामों को फौरी हल करने का मुतालबा किया। इंचार्ज म्यूनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा ने तफसीली दौरे के बाद तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में इक़दाम करेगी। इस मौके पर कॉरपोरेटर मुनव्वर अली ने बताया कि जिस भरोसे वो एतमाद के साथ अवाम ने उन्हें मुंतखब किया, अवाम को तमाम तर बुनियादी सहूलतें और अवाम की खिदमत के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही और मौसर नुमाइंदगियों से डिवीज़न की तरक्यात को यकीनी बनाया जा रहा। इस मौके पर इलाके की ख़वातीन ने मुनव्वर अली का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 7 सालों से इस इलाके में पीने के पानी का मसला अवाम को दरपेश था और पानी के हुसूल के लिए काफ़ी मशक्क़त उठानी पड़ रही थी, लेकिन मुनव्वर अली की बेमिसाल खिदमत व मौसर इक़दामात का नतीजा कि अवाम के कई एक मसाइल हल हुए और पानी की लाइन की तनसीब पर मसरत का इजहार किया। इस मौके पर इंचार्ज डिवीज़न शेख जफ़र, AE शंकर, सैनिटरी इंस्पेक्टर जयपाल व दीगर ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कमिश्नर मैडम 2-3 रोज़ पहले जाके हम उनसे मुतालबा करे थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज अहमद बलाला साहब के हिदायत पर मैडम से जाके मुलाकात करने के बाद मैडम ने ये तयक़ुन दिया था कि मैं 1-2 रोज़ के बाद आऊँगी। माशाल्लाह आज मैडम हमारे वार्ड 31 डिवीज़न में और 14 नंबर में 32 नंबर में 3 वार्ड में दौरा कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड में आके पूरा सर्वे करके पानी का जो प्रॉब्लम है, पानी का मसला था और ड्रेन का जो मसला था और जो रोड्स का जो मसला था और लाइट का जो प्रॉब्लम था, ये अल्लाह के करम से पूरा मैडम पूरा लिख के गए हैं और MB और यहाँ AE शंकर साहब को सबको बोल दिए कि ये जल्द से जल्द जो प्रॉब्लम है 8 दिन के अंदर ये पूरा प्रॉब्लम होना चाहिए। डिवीज़न नंबर 31 कमिश्नर मैडम आए थे यहाँ पर और मुनव्वर भैया लेके आए थे और इधर रोडों का, नालियों का, पानी का जो भी प्रॉब्लम है देख के गए और जैसो नाला का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम जो भी है आगे चल के ना डाल देते बोल के बोले। 8 साल से पानी का प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे, अब देख के ना इंशाल्लाह पानी का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते बोल के बोले। आरमूर बल्दिया ने मुसलमानों के कारोबार को टारगेट करते हुए इन्हेदामी कार्रवाई की। ऐसा लगता है ये तेलंगाना नहीं उत्तर प्रदेश रियासत है। आरमूर बल्दिया बीजेपी रुकने पार्लिमान D अरविंद की ईमा पर काम कर रही MIM नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद जहीर अली का इल्ज़ाम। इन्हेदामी कार्रवाई के खिलाफ शदीद एहतजाज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गरीबों को दोबारा कारोबार पर लगाने तक MIM की जानिब से एहतजाज चलाने का ऐलान। आरमूर शहर के पिरकिट में इन्हेदामी कार्रवाई को रोकने के लिए सदर इब्तिदाई मजलिस आरमूर नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद जहीर अली ने शदीद एहतजाज किया, जिस पर आरमूर पुलिस ओहदेदारों ने उन्हें जबरन हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बादिज़ा नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद जहीर अली ने प्रेस मीट का इनेकाद करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि काब्ज़ीन के नाम पर मुसलमानों के कारोबार को एक साजिश के तौर पर हटाया गया। आगे बताया कि म्यूनसिपल कमिश्नर बीजेपी कायदीन के दबाव में काम कर रहे, MP अरविंद के दबाव पर काम हो रहा, आरमूर पुलिस भी बीजेपी के दबाव में है, इसीलिए मुसलमानों के कारोबार को हटाकर बेरोजगार कर दिया गया। यासीन होटल और दीगर मुसलमानों के कारोबार को हटाने की सोची समझी साजिश है। ऐसा लग रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे। मोहम्मद जहीर अली ने आगे बताया कि इस बात की इत्तला सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और रुकने असम्बली मलकपेट निज़ामाबाद इंचार्ज अहमद बलाला साहब को दी गई। बताया कि मजलिस इन गरीब कारोबारी हजरात के साथ है और उन्हें इंसाफ मिलने तक उनके साथ रहेंगे और उनको कारोबार के लिए मुकाम फराहम करवाएंगे। उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ से मुतालबा किया कि अगर काब्ज़ीन को हटाना चाहते हैं तो गोल बंगले से इंक्रोचमेंट निकाला जाए।
कब्रिस्तान के सामने के ठेलों को भी हटाया जाए। अगर मुसलमानों के कारोबार को टारगेट किया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। सदर मजलिस से नुमाइंदगी करते हुए गरीब अफराद के कारोबार को लगवाया जाएगा। इस मौके पर मोहम्मद खालिद मोतमद, इब्तिदाई मजलिस आरमूर, सुमेर बलाला, इलियास, सलमान, नदीम व दीगर मौजूद थे। आज सुबह मुझे फ़ोन आया कि जो बैरिकेड में चौरस्ते के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है उसको निकाला जा रहा है। इत्तला मिलते ही मैं वहां पर पहुंचा। पहुंचने के बाद मैं सवाल किया कि क्यों इस तरीके से तोड़ फोड़ कर रहे, अगर निकालना है तो कुछ टाइम दो, उसको निकालेंगे। लेकिन म्यूनसिपल कमिश्नर अपनी बात पे अड़े रहे और जेसीबी लगाकर वहाँ पर जो ठेले थे उसको नुकसान पहुँचाते रहे। मैं एहतजाज करता रहा। मैं एहतजाज करने के बाद पुलिस के ज़रिए, पुलिस का जुल्म देखिए कि मुझे उठाकर ले जाकर जो है पुलिस स्टेशन के अंदर डाल दिए। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जिस ठेलों को निशाना बनाया गया, इंक्रोचमेंट जो था तकरीबन निकाल चुके थे, लेकिन फिर भी टारगेटेड करके उन ठेलों को हटाया गया और म्यूनसिपल कमिश्नर बीजेपी कायदीन के दबाव में काम कर रहे हैं। आज मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का मकसद ही यह था कि बीजेपी के दबाव में इन ठेलों को निकाला गया। इंशाअल्लाह ताला इन जिन लोगों को हटाया गया उनको उनकी आबादकारी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करेगी और इस मसले को लेकर हम सदर मजलिस के पास भी जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास जाएंगे। जिले में 5वें रोज का रैतु बंधु जश्न ने हर एक को राग़िब किया। रंगोली मुकाबलों में खवातीन व लड़कियों ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया। रैतु बंधु की शान का अक्स दिखाते हुए रंगोलियां डाली। कमरपल्ली मंडल मुस्तकर के रैतु वेदिका के इहाते में मंडल किसान मुशावरती कमेटी के तहत रंगोली मुकाबला मुनक़िद हुआ। इन मुकाबलों में डॉकरा खवातीन व लड़कियों ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया और खूबसूरत रंगोलियां डाली। वज़ीर आला केसीआर किसानों को रैतु बंधु स्कीम के जरिए 50,000 करोड़ रुपये सरमाया बतौर ताउन देने का अक्स उन रंगोलियों में दिखाया गया। इसके बाद मंडल अवामी नुमाइंदों ने इन रंगोलियों का मुशाहिदा किया और कामयाबी हासिल किए उम्मीदवारों का इंतखाब करते हुए उन्हें इनामात दिए। संध्या व प्रत्युषा के रंगोली को पहला इनाम मिलने पर वीरा रानी को दूसरा इनाम और तीसरे इनाम के लिए रम्या श्री को मुंतखब किया गया। एमपीपी गौतमी सुमन व मार्केट कमेटी चेयरमैन एम प्रकाश ख्यातो इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर कमरपल्ली सरपंच हस्सा कुतूर, अमीरनगर सरपंचेस, ज़िराती मंडल ओहदेदार, आईकेपी मुलाजमीन, मंडल महिला समीक्षा व अवामी नुमाइंदों के अलावा खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతుల సంబరాలు జరుపుకోవడం జరిగింది। 3వ తారీఖు నుంచి వెళ్ళి మనము ఈ సంబరాల నీటి చేసుకోవడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఈరోజు ముగ్గుల పోటీ కార్యక్రమము చేపట్టడం జరిగింది। దీంట్లో పాల్గొన్న వారందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము। రైతుల తరఫున మా తరఫున వారికి శుభాకాంక్షలు। ఇంత మంచి కార్యక్రమము నిజంగా చాలా ఆనందకరంగా ఉంది। రైతులకు అన్ని విధాలుగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అండదండగా ఒక రైతు బిడ్డగా किसानों की भलाई ही वज़ीर आला केसीआर का मकसद, पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी का बयान। हर एक की तरक्यात के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए कई बहबूदी प्रोग्राम अंजाम देने का इजहार किया। चंदूर मंडल मुस्तकर के सरकारी स्कूल के इहाते में डॉकरा आईकेपी के तहत रैतु बंधु तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर रंगोली मुकाबले लगाए गए। इस प्रोग्राम में मंडल के अवामी नुमाइंदों के अलावा बांसवाड़ा पार्टी इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने शिरकत की और खवातीन व तलबा के डाले गए रंगोलियों का मुशाहिदा किया और उनके डाले गए रंगोलियों का जायजा लेते हुए वज़ीर आला केसीआर व स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीरों को दूध से साफ किया। इसके बाद किसानों के लगाए गए रैतु बंधु तकरीब में शिरकत की और नई डाली जा रही सीसी रोड के लिए संगे बुनियाद रखा। आशा वर्कर्स की तहरीक से ही तनख्वाह में इजाफा करने का जियो जारी हुआ। CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां का बयान। कोरोना के संगीन हालात में अपनी हर मुमकिन खिदमत अंजाम दिए आशा वर्कर्स को हुकूमत शनाख्त करने पर सताइश जाहिर की। मोपाल मंडल मुदकपल्ली गांव में आशा वर्कर्स जनरल बॉडी मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मौके पर आशा वर्कर्स ने CITU के तहत कामयाबी का जश्न मनाया। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि आशा वर्कर्स की तहरीक के नतीजे में रियासती हुकूमत 11वीं PRC के मुताबिक 30% तनख्वाह इजाफा करके जियो की इजराई की। इस मौके पर आशा वर्कर्स कामयाबी का जश्न मनाते हुए मिठाइयाँ तकसीम करने का इजहार किया और CITU के तहत चलाई गई तहरीक से ही आशा वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफा होने की बात कही
और आशा वर्कर्स को 26,000 फिक्स तनख्वाहें देने के लिए आने वाले दिनों में मुहिम चलाने का इज़हार किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आरमूर बल्दिया की बिना किसी नोटिस व मुतबादिल जगह की फराहमी, गरीब ताजरान के कारोबार पर इन्हेदामी कार्रवाई, गरीब ताजरान सड़कों पर वो बेरोजगार। बल्दिया ने बीजेपी की ईमा पर मुसलमानों के कारोबार को बनाया निशाना, आरमूर एमआईएम कायदीन। तेलंगाना में कोरोना के तीसरी लहर की दस्तक, रोज बरोज कोरोना मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफा। अवाम खौफ में न आए, कोविड कवायद पर अमल करे। हुकूमत तीसरी लहर से निपटने पूरी तरह तैयार। डायरेक्टर महकमा सेहत श्रीनिवास राव। जल्द मसाइल की यकसुई की जाएगी, इंचार्ज कमिश्नर चित्रा मिश्रा। 31वें डिवीजन का किया दौरा, पानी के पाइपलाइन की तंसीब, मुनव्वर अली का मिसाली कारनामा। 7 सालों से अवाम थी परेशान, मुकामी खवातीन। बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर रियासत तेलंगाना गामसन, रैतु बंधु, किसानों के लिए तारीखी। सीएम केसीआर हकीकी अवामी खिदमत गुजार, जेडपी चेयरमैन विठल राव। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।